हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का लेसन 5 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, इसकी हमने रीडिंग एक पार्ट मैंने आपको पहले अपलोड किया है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ तक कुछ मैंने आपको रीडिंग करवा दी है, यहाँ तक मेरी फर्स्ट पार्ट में रीडिंग है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। In very hot areas, animals have less hair to let their skin breathe easily. गर्म स्थानों पर एनिमल्स की जो स्किन होती है उस पर बाल कम होते हैं ताकि वो आसानी से सांस ले सके। डियर, जेब्रास, जिराफ्स, टाइगर्स एक्स्ट्रा हैव वेरी शॉर्ट हेयर ऑन देयर स्किन। डियर, हिरन, जेब्रास, जिराफ्स, टाइगर्स आदि इन जानवरों के शरीर पर कम बाल होते हैं। Camels that live in the hot desert have thick skin with very little hair. Camels जो कि गर्म रेगिस्तान में रहता है उसकी स्किन पर मोटी स्किन होती है और कम बाल होते हैं। जो उनकी स्किन होती है, जो खाल होती है उनकी, वो मोटी होती है और उनकी जो बाल हैं वो कम होते हैं। थिक फल आल्सो मेक्स एन एनिमल लुक बिगर। जो मोटी खाल होती है वो एनिमल्स को बड़ा दिखने में उसकी वजह से एनिमल्स बड़े बड़े से दिखते हैं। जैसे भालू है, देखने में उस बालों की वजह से बड़ा बड़ा दिखता है। एंड स्केयर्स अवे प्रेडिटेटर्स, और वो शिकारियों से बचते हैं। बड़े बड़े बाल की वजह से शिकारी भी उनसे दूर भागते हैं। व्हेन अंडर अटैक सम एनिमल्स रेज देयर हेयर टू लुक बिगर टू द अटैकर। जब एनिमल्स के ऊपर अटैक होता है तब वो अपने बालों को उठा लेते हैं ताकि जो अटैकर है वो भाग सके, उनसे बच सके। Porcupine and hedgehog have needle-like spikes on their bodies instead of hair. जो पोक्यूपाइंस है, हैजहोग हैं, उनके शरीर पर बालों की बजाय सुई की तरह कीलें होती है। जो पोक्यूपाइंस है, हैजहोग है, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, उनके शरीर पर सुई की तरह कीलें होती है। जैसे सुई होती है ऐसी कील होती है उनके शरीर पर। Often an animal's skin, hair और फल may match the color of their surroundings. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन है, उनकी त्वचा है, उनके बाल है, खाल है उनके शरीर की, वो वहाँ के आसपास के वातावरण से मेल खाती है। जैसा वहाँ का आसपास का वातावरण होगा वैसी उनके शरीर की त्वचा के बाल होंगे, वैसी उनकी त्वचा होगी, वैसी ही उनकी खाल होगी। These helps the animals to blend with the surrounding and avoids being seen by their predators. जो उनकी त्वचा का मतलब बाल है, उनकी स्किन है, खाल है, वो वहाँ के वातावरण में उनकी परवरिश करने में मदद करती है। एंड अवॉइड बीइंग सीन बाय द प्रेडेटर, और जो शिकारी होते हैं वहाँ के वातावरण की वजह से, क्योंकि जहाँ वैसा वातावरण वैसी जानवर है तो जानवर उनको देख नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं चलता कि ये वहाँ का वातावरण है या कोई जानवर घूम रहा है। जैसे कोई सफ़ेद भालू है, अगर वो बर्फीली जगह पर रहता है तो ये नहीं पता चलेगा कि ये भालू जा रहा है, यहाँ वहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। दिस इज कार्ड कैमोफ्लेज, ये है वहाँ का छालावरण कहलाता है। मोस्ट एनिमल्स इन द डेजर्ट आर सैंड कलर। अधिकतर जानवर हैं रेगिस्तान में वो रेत के रंग के होते हैं। वाइल इन द स्नोई एरिया दे आर वाइट इन कलर, और जबकि बर्फीले स्थानों पर सफ़ेद रंग के होते हैं। जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ के एनिमल्स सफ़ेद रंग के होंगे, और जहाँ पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान में रेत होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर रेत के रंग के होते हैं। ये वातावरण के साथ छलावरण होता है। आगे देखिए, हेयर ऑन एनिमल्स बॉडी आल्सो हेल्प प्लांट्स टू स्प्रेड देयर सीड्स। जानवरों के शरीर के बाल भी, जो जानवरों के शरीर होता है, जो बाल होते हैं, पौधों को बर्फीले इलाकों में उनके बीज फैलाने में मदद करते हैं। यू विल नोटिस डैट सम प्लांट्स हैव थ्रोनी सीड्स। आपने देखा होगा कुछ पौधों के जो बीज हैं वो कांटेदार होते हैं। डैट स्लिंग टू द हेयर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के बॉडी से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। द एनिमल्स कैरी सीड टू न्यू प्लेसेस, दस हेल्पिंग इन सीड डिस्पर्सन।
कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उनकी बॉडी पर पौधों के बीज चिपक जाते हैं, जिससे वो दूसरे पौधों के बीज को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं। वी यूज द हेयर ऑफ रैबिट, शिप एंड पश्मीर गोट्स टू मेक अवर वार्म क्लोथ्स। हम खरगोश, भेड़िया, पैसमीना, बकरी से हमारे गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। यू माइट हैव सीन सम ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो। आपने कुछ एनिमल्स दिए हैं जो कि ये हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स डैट गिव बर्थ टू बेबीज और ले एग्स। एनिमल्स हैं जो, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अंडों को। तो यहाँ देखिए आपने इनको जो कॉलम दिया हुआ है इनमें अलग करना है कौन से एनिमल है जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो अंडे देता है, जिसके स्किन पर बाल हैं, जिसके स्किन पर बाल नहीं है। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान हम नहीं देख सकते। कोई भी बर्ड है उसके कान हम नहीं देख सकते। पिजन, पीकॉक, लिजार्ड, फ्रॉग, हैन, जितने भी बर्ड्स हैं उनके कान हम नहीं देख सकते। ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान हम देख सकते हैं। एनिमल्स के कान मोस्टली हम देख सकते हैं। काउ, फॉक्स, एलिफेंट, कैमल, बुफेलो। हैज फैदर्स ऑन स्किन, बर्ड्स की स्किन पर फैदर होते हैं। स्पैरो, पीकॉक, हैन, डक, क्रो। हैज हेयर ऑन स्किन, जिनके शरीर पर बाल होते हैं। काउ, बुफेलो, कैट, माउस, पिग, मतलब एनिमल्स के शरीर पर बाल होते हैं। अब इसमें हमने क्या सेम देखा, इन जो बर्ड्स हैं उनके कान नहीं देख सकते और उनकी फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं। जो बर्ड्स हैं उनके ईयर्स को हम नहीं देख सकते और उनके फैदर्स होते हैं, ये हमेशा अंडों को जन्म देते हैं, इनको मतलब अंडा कर देते हैं। और जो ईयर्स, जिनकी ईयर्स हम देख सकते हैं और उन जिनकी स्किन पर बाल होते हैं, वो हमेशा यंगर वंस को जन्म दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो व्हाट डिड यू नोट, आपने क्या नोट किया। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, these animals give birth to the younger ones, are these are called mammals। आपने क्या नोटिस किया, जो एनिमल्स के कान हम देख सकते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जो यंगर वंस को जन्म दे सकते हैं, उनको हम स्तनधारी जानवर कहते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स कौन होते हैं, जिनके कानों को देख सकते हैं, जिनके बॉडी पर बाल होते हैं, जो यंगर वंस को जन्म दे सकते हैं, वो उनको हम मैमल्स कहते हैं। Those animals that do not have ears on the outside, जिन ऐसे एनिमल्स जिनके कान बाहर नहीं देख सकते, बाहरी नहीं होते, जिनके कानों को हम नहीं देख सकते। डू नॉट हैव एयर ऑन देयर बॉडी, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते। दीज एनिमल्स ले एग, वो एनिमल्स एग देते हैं। आगे देखिए, एनिमल्स डेट लाइक टू लिव इन ग्रुप, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ दीज एनिमल्स, दे आर मोस्टली सीन इन ग्रुप। हम इस पिक्चर को देखिए जो कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। डू यू नो, आप जानते हो, वाई सम एनिमल्स प्रेफर टू लिव इन ग्रुप, ये एनिमल्स ग्रुप में रहना क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों चुनते हैं। दे हैव सर्वे रीजन्स फॉर स्टेइंग इन ग्रुप, इनके ग्रुप में रहने के कई रीजन है। सम ऑफ द रीजन्स आर, कुछ रीजन्स हैं। टू स्टे प्रोटेक्टेड, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब कुछ जानवर ग्रुप में घूमते हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वीक एनिमल्स विच आर प्ले टू अदर एनिमल्स, कमज़ोर जानवर जो दूसरे जानवरों के, बड़े जानवरों के शिकार होते हैं। यूजली मूव इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में घूमते हैं। विद इन द ग्रुप दे फील सेफ, जब वो ग्रुप में होते हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। डियर, जेब्रास, मैनी टाइप्स ऑफ स्मॉल फिश एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स। डियर, जेब्रा, कई प्रकार की छोटी मछलियाँ, पक्षी, ये कुछ ऐसे एनिमल्स इसके उदाहरण हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको खतरा बना रहता है कि कई बड़े जानवर उनका शिकार ना कर दे। जब वो ग्रुप में होते हैं तो वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि वो अब सुरक्षित हैं, कोई बड़ा जानवर उनका शिकार नहीं कर सकता। डियर, जैब्रस, इस प्रकार छोटी मछलियाँ, पक्षी, इस प्रकार के एनिमल्स के उदाहरण हैं। टू सर्च फॉर फूड, अपना भोजन ढूंढने के लिए। एनिमल्स लाइक वुल्व्स हंट इन ग्रुप्स, भेड़िए जैसे जानवर होते हैं जो समूह में शिकार करते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन हंटिंग देयर प्रे,
ये एक दूसरे की शिकार करने में मदद करते हैं। जो भेड़िया है वो ग्रुप में शिकार करता है, ये एक दूसरे की शिकार करना, उन्होंने तो शिकार करने में मदद करते हैं भाई दूसरों को मारना, तो ये ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि हमने उस जानवर को मारना, इकट्ठे मिलके वो एक दूसरे को दूसरे जानवर को मारेंगे। ये शिकार में ही दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। टू लुक आफ्टर द यंगर वंस, अपने छोटे बच्चों की मदद देखभाल करते हैं। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूजली हैज मैनी यंगर वंस, ग्रुप में ऑलमोस्ट जो ग्रुप होता है एनिमल्स का उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। द यंगर वंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द एल्डर्स इन अ ग्रुप, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मदद उनके बड़े करते हैं। जब वो ग्रुप में घूमते हैं तो वो अपने छोटे बच्चों को साथ लेके घूमते हैं ताकि वो छोटे बच्चों की मदद कर सकते हैं। जो उनके छोटे छोटे बेबी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एलिफेंट्स टेक केयर ऑफ द बेबी एलिफेंट्स, जो ओल्ड एलिफेंट्स होते हैं, जो बड़े एलिफेंट्स होते हैं, वो हमेशा बेबी एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं। टू बिल्ड सेटल, अपनी मतलब आश्रय बनाने के लिए। लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प्स एनिमल टू फाइंड द सेटल और बिल्ड सेटल। लिविंग इन ग्रुप्स में जब रहते हैं एनिमल्स, जब ग्रुप में रहते हैं तो वो अपनी कहीं ना कहीं रहने की जगह ढूंढ लेते हैं या फिर खुद बना लेते हैं। आगे देखिए, एनिमल्स डैट कम आउट ओनली एट नाइट, ऐसे एनिमल्स जो केवल रात को बाहर आते हैं। सम एनिमल्स कम आउट ओनली एट नाइट, कुछ एनिमल्स केवल बाहर रात को आते हैं। दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। फॉक्सीज, एलिगेटर्स, बैट्स, रैट्स, ओल, हैजहॉग, क्रिकेटर्स, कॉकरोच बिकम एक्टिव एट नाइट। लोमड़ी है, चमगादड़ है, चूहा, उल्लू, हैजहॉग्स, क्रिकेट्स, कॉकरोच, ये रात को एक्टिव होते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडिटेटर्स, ये अपने आप को शिकारियों से सुरक्षित महसूस करते हैं। टू हंट फॉर देयर फूड, अपने भोजन का शिकार करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स ओल्स विच आर एक्टिव एट नाइट, ओल रात को एक्टिव रहता है। कैच रैट्स डैट आर आल्सो एक्टिव एट नाइट, उल्लू है विच आर एक्टिव एट नाइट कैच रैट्स, जो उल्लू है वो रात को एक्टिव रहता है ताकि वो चूहों को पकड़ सके। डैट आर आल्सो कॉल्ड एक्टिव एट नाइट, इसलिए इसको रात को एक्टिव वाला एनिमल्स कहते हैं। टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर फूड विद अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों से भोजन के लिए कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। टू अवॉइड हीट ऑफ द डे, ये दिन की गर्मी को मतलब दिन में ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए ये दिन में एक्टिव नहीं होते, और ना ही ये दूसरे एनिमल से फूड के लिए कंपटीशन कर सकते हैं कि हम ज़्यादा भोजन मिले। दिन की गर्मी से ये बचने के लिए रात को एक्टिव होते हैं। ड्यूरिंग द डे दे स्लीप इन देयर हाइडिंग प्लेसेज लाइक कैल्स, टॉप ऑफ द ट्रीज, isolated places in our homes and other such lonely places, दिन के दौरान ये अपने आसपास के स्थानों पर, जैसे गुफा बनी होती है जो उनकी वृक्षों के टॉप पर, घर के आसपास, हमारे घर में जो हमारे अलग अलग जगहों पर ये छिप जाते हैं। एंड अदर सच लोनली प्लेस, और दूसरे कहीं अकेले जगह पर छिप जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स की कंपनी में रहना पसंद करते हैं। वाइल लिविंग टुगेदर दे हेल्प ईच अदर, जब ये इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड इग्रेट हेल्प्स एग्रेट गेट्स अ जॉय राइड ऑन द बैक ऑफ अ बुफेलो, इट आल्सो गेट्स इंसेक्ट टू ईट फ्रॉम द बुफेलो बॉडीज, जो बछड़ा है वो बुफेलो भैंस की पीठ पर सवारी करता है, जॉय राइड करता है, और जो उसकी भैंस की बॉडी के कीड़े होते हैं उनको खा जाता है। द बुफेलो ऑन द अदर हैंड इज राइड ऑफ बाइटिंग इंसेक्ट बाय, जो भैंस है वो उन कीड़ों से मुक्त हो जाती है। ओके, हम नेक्स्ट अगले हम क्वेश्चन आंसर करते हैं हम।